मूवी की शुरुआत एकदम रोमांचक, किसी अननोन जगह एक अननोन इंसान झटके में नींद से उठता है और ऑडियंस को फ्लैश में दिखाया जाता है कि आज ट्यूसडे है। अब हैंगओवर स्टेट में जब वो बाथरूम बढ़ता है, उसे वहाँ अजीब कारण से रखा एक वीडियो प्लेयर मिलता है, जिसे प्ले करने पर उसी का रिकॉर्डेड क्लिप निकलता है। सबसे खास बात कि उसी ने खुद को किसी चीज से आगाह करने के लिए ये रिकॉर्ड किया था, पर उसे याद नहीं रहता कि उसने ये कभी रिकॉर्ड भी किया था। हाथ तो तब हो जाती है जब सन की गंभीरता समझाने के लिए देखते ही देखते खुद के 2 उंगलियां काट देता है। सबसे हैरानी वाली बात कि उसकी तो सारी उंगलियां अब भी मौजूद होती है, पर अब जब वो उसका ध्यान खींचने में सफल हो जाता है, वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है और मूवी का सीन किसी अननोन लड़की की तरफ मुड़ जाती है, जिसका रिहैब में पहला दिन होता है। और अब हमें दोनों के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। मिल्टन दरअसल केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट अपने कॉलेज में सीक्रेटली मैथ लैब चलाया करता था, जिसके कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और अब सजा के तौर पर रिहैब में समय काट रहा है। वहीं स्काइलर खुद ड्रग एडिक्ट, देखने में इरोटिक और नेचर से मतलबी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और लाइफ को खुलकर जीने में विश्वास करती है। वो यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आई है और वो है उसे हायर करने का, क्योंकि उसे उसके टैलेंट की सिर्फ एक दिन, वो भी कल के कल जरूरत है उसके लिए इनफ मैथ्स बनाने के लिए, जिसके लिए बायर भी अगले दिन लाइंड अप है, जिससे उन सभी की रातों रात जिंदगी सुधर जाएगी और पुलिस तक को पता नहीं चलेगा। उसके अनुसार ये उसके लिए एक अच्छा सौदा है, क्योंकि बातों में रूड स्काइलर उसे रियलाइज कराती है कि वैसे भी उसका करियर नहीं रहा। इन सब छोटे मोटे काम के अलावा बीइंग अ ड्रग एडिक्ट उसे कोई भी हायर नहीं करेगा और उसका टैलेंट हमेशा के लिए वेस्ट हो जाएगा। पर मिल्टन इतना बड़ा खतरा लेने को तैयार नहीं होता, इसलिए उसके ऑफर को ठुकरा देता है और अब ऑडियंस को फिर से आज कौन सा दिन है का फ्लैश दिखाया जाता है। पर जिद्दी स्काइलर भी हार मानने को तैयार नहीं होती और उसे अपने खूबसूरती से लूर करके प्लान के लिए कन्विंस कर लेती है। पर वो बाद में मिल्टन को शॉक देती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कुछ देर में उन्हें यहाँ से निकाल ले जाएगा। और देखते ही देखते उसका बॉयफ्रेंड उन्हें छुड़ाने के लिए धावा बोलता है। उसे देख मिल्टन को अब पता चलता है कि रसल बाय प्रोफेशन एक ऑफिसर, उसने पैसे के लिए ये पूरा प्लान तैयार किया, जो बर्ताव में एकदम साइकोपैथ और गुस्सेल है। मिल्टन को पूरी खबर होती है कि आगे कुछ भयंकर घटने वाला है, पर फिर भी स्काइलर के प्यार में पागल वो पीछे नहीं हटता। अब तीनों भी अपने करामात को अंजाम देने के लिए किसी सुनसान हंटिंग लॉज में पना लेते हैं, जो हर तरह के वेपन से सजा होता है। और मिल्टन की नजर ओल्ड ट्राइब्स के कुछ फोटोज और किसी कल्ट से रिलेटेड सदियों पुराने खबर के न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पर पड़ती है। तीनों का किक लेने के बाद रसल अपने साइकोपाथ को प्रूव करता है कि उसे गन और खास करके बुलेट्स कितना पसंद है, क्योंकि ये इंसान को सच उगलने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए उसे रशियन गेम रॉलेट खेलना पसंद है, जिसमें वो हमेशा गन का एक चेम्बर खाली रखता है, जो उस समय वो बुलेट रैंडम लोकेशन पर रह जाती है। अब सभी एकदम नशे में धूत। आज पूरी चांद के रात रसल इस श्रापित चैकुटा लैंड के बारे में एक बदनाम इतिहास शेयर करता है कि कई वर्ष पहले यहाँ एक ग्रेट वॉर लड़ा गया था, जो कई रातें चलती रही और जहाँ लाशों के ढेर लग गए, पर अंत में सिर्फ एक ही विजेता निकला। पर सबसे खौफनाक बात कि मिल्टन को फिर कुछ अजीब, तीनों के हाथ खून से सने एक साथ नजर आते हैं और फिर मिल्टन की नींद झटके में उठती है, जहाँ वो अपने सामने स्काइलर को पाता है। पर अचानक से वो फिर से झटके में उठता है, ठीक जैसे मूवी की शुरुआत में वो उठा था। सेम बेड, सेम लॉज, सेम रिंगिंग चाइनीज बेल, और ऑडियंस को फिर से आज का दिन दिखाया जाता है। उसी तरह हैंगओवर महसूस करने पर जब वो बाथरूम जाता है, इस बार ऑडियंस को कोई वीडियो प्लेयर नजर नहीं आता। आखिर ये सब क्या चल रहा है, हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। वहीं स्काइलर को मिल्टन का गैर फायदा उठाने के लिए शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, इसलिए उसे कार लेकर भागने का मौका देती है। पर देवदास मिल्टन बिना उसके जाने को तैयार नहीं होता, इसीलिए स्काइलर रसल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए उससे गन शेयर करती है। और अब एक तरफ रसल वुड काट रहा होता है, तो दूसरी तरफ मिल्टन अपने फॉर्मूला की किताब लेकर तुरंत मैथ बनाने के काम पर लग जाता है। दिन ढलने पर मिल्टन को उसके और स्काइलर के टीमिंग के बारे में पता चलता है और उसके पास गन पाकर उसे मारने पड़ता है। पर मिल्टन उसे याद दिलाता है कि उसे मारने पर वो कभी मैथ तैयार नहीं कर पाएगा। पर रसल उसका डिटेल्ड फॉर्मूला उसी को बताकर उसे हैरान कर देता है। मिल्टन को समझ नहीं आता कि आखिर उसे उसका सीक्रेट फॉर्मूला कैसे पता इतने डिटेल में। रसल उसे शूट करने ही वाला होता है कि उसकी गन खाली निकलती है और अब उसे शॉक मिलता है कि स्काइलर ने कब की उसकी गन खाली कर दी थी। डबल क्रॉस के कारण रसल अब दूसरे गन से दोनों को मारने पड़ता है और इस चक्कर में मिल्टन को कान पर गोली लग जाती है। अंत में वो मिल्टन को रास्ते से हटाने ही वाला होता है कि स्काइलर को उसे बचाने के लिए रसल को मारना पड़ता है। स्काइलर भी अपने किए पर शॉक। मिल्टन उसे बचाने के
के लिए रसल की लाश को ठिकाने लगता है, पर रसल में अब भी थोड़ी जान बाकी। वो मरते मरते स्काइलर को शॉक दे जाता है कि उसे स्काइलर से पूछना चाहिए कि उसे इतने डिटेल में पूरा फॉर्मूला कैसे याद है, पर मिल्टन उसके बातों में नहीं आता और उसे गाड़ कर देखते ही देखते अगली सुबह हो जाती है। पर अब मूवी में पहला ट्विस्ट आता है, क्योंकि मिल्टन फिर से सेम पैटर्न, सेम लोकेशन, सेम हैंगओवर और सेम चाइनीज बेल के रिंग पर झटके में उठता है। और इस बार भी ऑडियंस को बाथरूम में पड़ा कोई वीडियो प्लेयर नहीं दिखाई देता। वहीं पिछले रात उसके कान को चोट लगी थी, पर अब वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी उसे वो घाव हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात कि रसल जिंदा होता है और उसे पिछले दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उसे लगने लगता है कि शायद वो उसका हेलुसिनेशन था, पर वो गलत साबित होता है क्योंकि खोदने पर उसे रसल की वही गाड़ी लाश मिलती है। वहीं स्टाइलर को भी पिछले दिन का सब याद होता है और वो उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, पर बेवकूफ सब रसल से शेयर करने पड़ता है। पर उनके कॉन्वर्सेशन का अंत फिर से वैसा ही साबित होता है और इस बार रसल उसे स्टैब कर देता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। वो अब स्काइलर की जान लेने पड़ता है कि वो फिर से स्काइलर के हाथों मारा जाता है। मिल्टन को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। स्काइलर उसे राहत देती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका घाव ठीक उसके कान की तरह अगली सुबह तक ठीक हो जाएगा और उसे हर हालत में रसल को मारना ही था, क्योंकि अब वो फाइनली अपना एक सबसे बड़ा कपटी प्लान कन्फेस करती है कि शुरुआत से उनका प्लान उसे काम खत्म होने के बाद रास्ते से हटाने का था। मिल्टन को यकीन नहीं होता कि जिस पर उसने इतना विश्वास किया था उसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की, पर मिल्टन अपने किए को जस्टिफाई करती है कि उसने उसे भागने का मौका दिया था। वहीं उसकी जान बचाने के लिए उसने रसल के गन से बुलेट्स निकाल दी थी और उसकी उससे जान भी बचाई थी, क्योंकि अंत में उसने रसल को छोड़कर उसे पसंद किया। और देखते ही देखते फिर से अगली सुबह हो जाती है और इस बार फिर से सेम डे और सेम पैटर्न की घटना घटती है। उसे आखिरकार समझ जाता है कि यहाँ कुछ अजीब घट रहा है और वो तीनों किसी टाइम मेज में फंसे हैं, इसलिए बिना कुछ सोचे रसल के दिखते ही उसे ढेर कर देता है, इससे पहले कि वो उसे फिर से मारने की कोशिश करे। और अब मिल्टन सिचुएशन को समझने के लिए हर रिपीटेड डे के डेटा को गैदर करने लगता है, क्योंकि उसके अनुसार उन्होंने जरूर ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण ये लूप ट्रिगर हुआ। और ऐसा करते करते कई और बार सेम डे रिपीट होती रहती है और वो हर दिन जो भी किए उसे रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। उनके लिए रसल को रोज रोज मारना जैसे घर का एक डेली काम बन जाता है, इतना कि कभी कभी उनमें तू मैमे हो जाती है कि आज किसकी बारी है रसल को खत्म करने की। दोनों हर तरह की कोशिश करते हैं उपाय का पता करने में। पहले तो हर तरह से रसल को मारने की कोशिश करते हैं ताकि अगले दिन वो जिंदा ना हो। वो उसे ना मारने की भी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि दोनों इलाका छोड़कर कहीं और दूर निकलने की भी कोशिश करते हैं। पर चाहे वो कुछ भी कर ले या चाहे कितना ही दूर क्यों ना निकल जाए, अगले दिन वो खुद को उसी लूप में फंसा पाते हैं। इतने राउंड्स ऑफ सेम डे रिपीट होने के कारण अब स्काइलर हार मानकर उसे कुछ दिखाने के लिए लॉज से कुछ दूर ले जाती है और अब मूवी का एक बड़ा प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि वहाँ रसल की तरह मिल्टन के भी कई क्लोन्स की लाश पड़ी मिलती है। ये देख उसे समझ जाता है कि रसल का शिकार करने से पहले दोनों भी उसे भी इसी तरह रोज मारा करते थे, जो उसके उस कन्फेशन को प्रूव करती है कि काम खत्म होने पर शुरुआत से उनका प्लान उसे रास्ते से हटाने का था, जो ये दोनों मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर चुके हैं। पर क्योंकि वो तीनों भी लूप में फंसे होते हैं, इसलिए वो अगले दिन ठीक रसल की तरह हर बार जिंदा लौट आता था। इससे ये प्रूव होता है कि लूप में फंसे होने पर जिस भी इंसान की मौत होती है, अगले दिन सिर्फ उनका क्लोन जन्म लेता है, जिसका मेमोरी लूप के पहले के समय पर रीसेट हो जाती है। वहीं जो जिंदा रह जाते हैं पिछले रात तक, उन्हें सब याद रहता है, क्योंकि वो क्लोन्स नहीं ओरिजिनल्स होते हैं। इसीलिए रसल के मरने पर उसे कुछ याद नहीं रहता था अगले दिन, वहीं दोनों को अच्छे से रहता था। यही सेम सिनेरियो उसके केस में भी घटा, जहां उसे याद नहीं था कि दोनों ने कितनी ही बार उसे खत्म करने की कोशिश की। इसीलिए उस समय मरते मरते स्काइलर मिल्टन को कह जाता है कि उसे स्काइलर से पूछना चाहिए कि आखिर उसे उसके फॉर्मूला के बारे में कैसे याद है, क्योंकि मल्टीपल लूप्स के कारण वो रोज उसे बनाते देखा करता था। क्योंकि स्काइलर ही एक लौती बंदी है जो शुरुआत से कभी मरी नहीं और उसे शुरुआत से सब कुछ याद है। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो जिस दिन रसल लकड़ी काटने में बिजी था और जब मिल्टन अपनी फॉर्मूला की किताब लाने बढ़ता है, हम कई सारे कटे हुए लकड़ियां देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल से हर लूप में रसल ने काट कर जमा की थी। ठीक वैसे जैसे जब दोनों हर दिन का डेटा गैदर कर रहे थे, यानी कि लूप का रिपीट होना सिर्फ इंसान पर लागू होता है, बाकी कोई भी नॉन लिविंग चीज रिसेट नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा क्लू हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। इसीलिए हम उसके एक्स पर भी खून का निशान देख सकते हैं, जो जरूर मिल्टन को मारने के कारण बना होगा।
मेरे ख्याल से उस अजीब हेलुसिनेशन के बाद से लूप ट्रिगर हुआ, इसीलिए उसके ठीक बाद वो झटके में स्काइलर के सामने उठता है और उसके ठीक बाद फिर से तुरंत सिमिलर पैटर्न में झटके में उठता है। ये सबसे बड़ा क्लू था कि मिल्टन के लिए हर दिन रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं रहता था। इसीलिए अगर हम गौर करेंगे तो स्काइलर का मिल्टन को भागने का मौका देना, उसे रसल से प्रोटेक्शन के लिए गन देना, उसका रसल का गन खाली कर देना और उसे रसल से बचाना स्काइलर का सिर्फ ढोंग था उसका विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि उसने समझ लिया था कि रसल नहीं बल्कि एकमात्र स्मार्ट मिल्टन ही है जो उसे इस एंडलेस लूप से निकाल सकता है। इसीलिए उसका रसल को हर लूप में मारना जरूरी था, वरना प्लान के अनुसार रसल उसके इकलौते होप मिल्टन को हर लूप के एंड में मार देता। चालाक स्काइलर ने यह भी समझ लिया था कि मरने वाले को अगले दिन कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए वो फिर से मिल्टन को कन्विंस करने में सफल हो जाती है कि वो भी उसके प्यार में पड़ने लगी, इसीलिए उसने उसे चुना। और अब मिल्टन कंफ्यूजन में कि अब वो करे भी क्या। देखते ही देखते अगला दिन शुरू हो जाता है, पर इस बार मिल्टन उन पेपर क्लिपिंग्स के मदद से हाफ ऑफ द पजल को सॉल्व करने में सफल हो जाता है कि दरअसल चैकोटो लैंड श्रापित है। जो भी इस लैंड पर अपने साथियों का खून बहाएगा उसके बचे हुए साथी इस लैंड पर फंस जाएंगे, और यही श्राप उन्हें लग गया जिस दिन उन्होंने उसका पहली बार कत्ल किया। मिल्टन को लगता है कि अगर वो इस लैंड से और भी दूर निकल जाए तो वो श्राप से पीछा छुड़ा सकते हैं, इसलिए इस बार मैथ के साथ बायर के साथ डील करके और भी दूर निकलने का तय करते हैं और प्लान के अनुसार तुरंत बायर से मिलते हैं। पर बायर उनसे मिलकर खुश नजर नहीं आता, क्योंकि उसने सौदा रसल के साथ किया था और उसका यहाँ मौजूद नहीं होना उसे गड़बड़ लगने लगता है, इसलिए वो सिचुएशन का फायदा उठाकर उन्हें खत्म करके उनके ड्रग को लूटने का तय करता है। पर मिल्टन को भनक लग जाती है और वो दोनों कैसे तो भाग निकलते हैं, पर इस हाथापाई में दोनों भी जख्मी हो जाते हैं और अब धीरे धीरे उनका दम टूटने लगता है। पर मिल्टन हार नहीं मानता और अपने बची कुची शक्ति से मदद के लिए निकल पड़ता है। पर जब ऑडियंस को सेम लोकेशन उस रिकॉर्डर के एंगल से दिखाया जाता है तो दोनों भी हमें पड़े नजर आते हैं, यानी कि ये सब मिल्टन के दिमाग में चल रहा है। मिल्टन को अपने सपने में सेम हेलुसिनेशन नजर आता है और रसल की वही कई मिथ्स याद आने पर वो फाइनली श्राप का आखिरी पजल सॉल्व कर देता है। दरअसल श्राप के अनुसार जो भी अपने साथियों का चैकोटो लैंड पर खून बहाएगा वो सभी हमेशा के लिए सेम टाइम लूप में तब तक फंस जाएंगे जब तक या तो सभी की जान चली ना जाए या तो कोई सिर्फ एक बच जाए इस बोझ से कि अब उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उन कैनिबल ट्रैपर्स, द गैंगस्टर शूटआउट और रिलीजियस कल्ट लोगों ने जिन्होंने अपने ही लोगों के खून बहाए उनके कारण ये श्राप शुरुआत हुई। और इतिहास के अनुसार जो ग्रेट बैटल कई महीनों तक चली थी वो दरअसल महीनों तक नहीं बल्कि वो भी सेम टाइप लूप में फंसे थे। उन्हें इतने लाशें भी इसलिए मिली क्योंकि सेम उनकी तरह लोग रिपीटेडली मरते रहे जब तक आखिरी में कोई एक नहीं बच गया। पर दोनों की आंखें खुलते खुलते दोनों को रियलाइज होता है कि वो बचेंगे नहीं, पर उनका लक की सुबह होते होते दोनों बच जाते हैं और खुद को जिंदा देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर मिल्टन इतने जल्दी स्काइलर को लूप से आजाद होने का तरीका नहीं बताता, क्योंकि उसे श्योर नहीं होता कि वो सच में उससे प्यार करती है और फिर से उसकी जान नहीं लेगी यहाँ से छूटने के लिए। फिर तभी दिन ढलने पर उसकी नजर कार के वीडियो डिवाइस पर पड़ती है जो शुरुआत से रिकॉर्ड कर रहा था, और उसका लॉग देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लॉग से कंफर्म हो जाता है कि कार का वीडियो रिकॉर्डर कभी रीसेट ही नहीं हुआ और ये सेम लूप पिछले 5 साल से चल रहा है। यानी कि ये थियरी कंफर्म हो जाती है कि टाइम लूप सिर्फ उन श्रापित इंसान पर अप्लाई करता है, बाकी बचे नॉन लिविंग थिंग्स रीसेट नहीं होते। उसे उस समय कुछ तो चमकता है, इसलिए तुरंत वीडियो डिवाइस कैमरा के साथ निकाल कर अपने साथ ले चलता है और देखते ही देखते फिर से एक और लूप शुरू हो जाता है। अब मिल्टन फाइनली स्काइलर से अपनी सारी फाइंडिंग्स और ये भी रिवील करता है कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, और वो है दोनों में से किसी एक के मरने से। पर वो उसकी जान नहीं ले सकता, वहीं वो उस पर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो सारे हंटिंग वेपन्स और गन के बुलेट छिपा देता है। पर जब मिल्टन एज रूटीन रसल को खत्म करके उसके सामने पड़ता है, स्काइलर को याद आता है कि रसल का वो एक्सीडेंटली लेफ्ट बुलेट कहाँ है, जिसे यूज करके अंत में वो उसकी मजबूरी बताकर उसे शूट कर देती है और तुरंत पैसों के खातिर मैथ लेकर फिर से बाहर से डील करने के लिए निकल पड़ती है। पर सिंस उसे पिछले बार का अनुभव है, इस बार वो उन्हें ग्रेनाइट से ब्लैकमेल करके अपने पैसे लेकर फुर्र हो जाती है। अब इतने पैसों के साथ उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है, पर अब कहीं ना कहीं उसे मिल्टन को मारने के लिए गिल्ट फील होने लगता है। पर अभी तो मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि जैसे ही वो अगली सुबह अपनी आंखें खोलती है वो खुद को फिर से सेम लूप में पाती है और उसका बाथरूम में पड़ा वो वीडियो डिवाइस देखने के बाद अब मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है।
दरअसल जिस दिन मिल्टन को श्राप से छूटने का पता चल गया था तब वो श्योर नहीं था कि क्या सच में स्काइलर उसे पसंद करती है और उसकी जान नहीं लेगी इस लूप से आजाद होने के लिए। इसलिए वो वीडियो डिवाइस मिलने पर उसने उसके भरोसे को परखने के लिए एक खेल खेला। उसने सबसे पहले तो अगली सुबह स्काइलर को यहाँ से निकलने का तरीका बताया, जिसके ठीक बाद उसने एक्चुअली में रसल को खत्म करने का नाटक किया। रियलिटी में उसने सिर्फ उसे बेहोश किया था और गन हवा में चलाई थी ताकि स्काइलर को लगे कि हमेशा की तरह रसल अब डेड है, और बाद में उसे रास्ते से हटाकर उसने सोचा कि वो अब लूप से आजाद हो गई। पर सिंस रसल और वो खुद जिंदा थी, लूप कभी एंड ही नहीं हुआ और वो बुरी तरह से उसके टेस्ट में फेल हो गई। पर उसके प्लान में एक कैच था कि इसके कारण अगले दिन मिल्टन के नए क्लोन को कुछ याद नहीं रहेगा, पर वहीं स्काइलर को सब कुछ याद रहेगा और वो फिर से दोनों को लुढ़का कर फाइनली लूप को एंड कर देगी। इसीलिए एज बैकअप प्लान मिल्टन ने जीनियसली अपनी सारी कहानी उस वीडियो डिवाइस में रिकॉर्ड कर ली, उसकी न्यू क्लोन को आगाह करने के लिए, ताकि स्काइलर से पहले वो खुद उसे खत्म कर सके। और यहीं से मूवी शुरुआत हुई थी, जहां मिल्टन का न्यू क्लोन अपना ही रिकॉर्डेड क्लिप देखता है, जिसे पिछले दिन के बारे में कुछ याद नहीं होता क्योंकि आखिरी बार स्काइलर ने उसकी जान ले ली थी। पर इससे पहले कि स्काइलर कुछ कर सके, वो मिल्टन के ट्रैप में जख्मी हो जाती है। मिल्टन उसे मारने ही वाला होता है कि आज दोनों ने रसल को मारना भूल गए, इसलिए वो सबसे पहले मिल्टन को नॉकआउट करके स्काइलर को भी बंदी बना लेता है। और अब मिल्टन का वही रिकॉर्डेड क्लिप देखने के बाद उसे भी सब समझ जाता है, पर वो स्काइलर की तरह इतना बड़ा भी धोखेबाज नहीं निकलता, दोनों को वहीं शूट करके मेथ के साथ निकल जाने का। साइकोपाथ दरअसल तीनों को इक्वल मौका देता है रशियन रोलेट गेम की मदद से किसी एक को हक से आजाद होने का। एक बुलेट से लैस गन, खुद को एक शूट मारने के बाद अगर वो लकी रहे तो गन को दूसरे के पास करना है, और आखिरी में बचा इंसान विजेता होगा और उसे इस लूप से निकलने का मौका मिलेगा। इसलिए रसल खुद पहले जाने का तय करता है और उसी का गन उसके लिए पनौती निकलती है और पहले ही राउंड में वही ढेर हो जाता है। और मौका देखकर मिल्टन तुरंत शॉटगन उठा लेता है। स्काइलर उससे अपनी जान की भीख मांगती है और उससे फिर से झूठा प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ जिंदगी बिताने को तैयार है, पर मिल्टन पागल मजनू निकलता है और अपने प्यार को प्रूव करने के लिए खुद को ही शूट कर देता है। स्काइलर को यकीन नहीं होता कि उसने उसके खातिर अपनी जान दे दी, और जैसा कि मिथ्स में कहा गया है, आखिरी बचा हुआ अपनों को खोने के बोझ में दबकर रह जाएगा और उसे अपना कहने वाला कोई नहीं होगा, जो एग्जैक्टली स्काइलर फील करने लगती है। हालांकि अब वो लूप से बाहर निकल आई, पर मुसीबत स्काइलर का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि बायर रसल का डील के लिए ना आने पर खुद अपने पार्टनर के साथ उनके कॉटेज पर हाजिरी देता है। पर वहाँ का नजारा देख अब वो स्काइलर को ही खत्म करके ड्रग्स लूटने का तय करता है। पर उस बेवकूफ को क्या पता कि इससे वो दोनों स्काइलर के साथ फिर से एक न्यू लूप में फंस जाएंगे। पर इस केस में स्काइलर को सब पता होगा और शायद वो दोनों को मारकर अपना बदला लेकर फिर से लूप से आजाद हो जाएगी। इसलिए मूवी स्काइलर के इवल लाफ के साथ खत्म हो जाती है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।